दुर्ग में आग का तांडव, भिलाई में साबुन की फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में फंसे 7 से 8 लोगों को निकाला गया। जांजगीर चांपा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, सक्ती को देंगे 226 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, ऑक्सीजन प्लांट का भी करेंगे लोकार्पण। परीक्षा पर छात्रों से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी, छात्रों को तनाव मुक्त रहने का देंगे मंत्र। छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर और गोपालकों को सीएम बघेल की सौगात, हितग्राहियों के खाते में 1125 करोड़ ट्रांसफर, 4 नए अनुभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ। जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की साजिश नाकाम, पुलिस ने रतलाम के सूफा संगठन के 3 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। रायपुर में स्वास्थ्य संयोजकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद फैसला, आंदोलन को मुहिम बनाकर मंच देने के लिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जताया आभार। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर 955 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, विदिशा जिले में शिक्षक विभाग के नोटिस के बाद बहानों की भरमार, 160 शिक्षकों ने ही नोटिस का जवाब दिया। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई है। साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फैक्ट्री में 7 से 8 लोगों को निकाला गया है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच चुकी थी। बता दें, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण आग लगी है, धू कर आग लगी है और वहां अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को समय रहते बुला लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया। और ये तस्वीरें हैं, देखिए, साबुन की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग बहुत ज़्यादा भीषण है। आग की लपटें आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची हैं और धू कर फैक्ट्री जल रही है। हालांकि लोगों को निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। देखिए कि धीरे धीरे किस तरह से आग ने एक विकराल रूप ले लिया। जांजगीर चांपा दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। सीएम बघेल सक्ती को आज सौगात देंगे। 226 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे आज सीएम भूपेश बघेल। 11 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे सीएम और 19 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया जाएगा, शिलान्यास भी किया जाएगा। बता दें, 20 लाख की लागत से शासकीय चिकित्सालय भवन का निर्माण भी हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए शेड निर्माण का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल और 2 यूनिट वर्क शेड, स्टॉक रूम और दारग एनिकट का लोकार्पण भी किया जाएगा। मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, सीएम भूपेश बघेल का सक्ती जिले का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे वो रवाना होंगे? बिल्कुल अलीशा, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सक्ती जिले के जो दौरे पर रहने वाले हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 11:30 बजे रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से हेलीकॉप्टर के द्वारा रवाना होंगे और करीबन 12 बजे वे जांजगीर चांपा जिले के जो है तमाम जगहों पर जो है वो उनका कार्यक्रम होने वाला है। इस दौरान वे करोड़ों रुपए की जो है वहाँ पर जनता को सौगात भी दे सकते हैं और कई लोकार्पण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज शामिल होने वाले हैं। जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई शासकीय भवनों का लोकार्पण, इसके साथ ही कई अन्य विकास कार्यों की सौगात जो है जांजगीर चांपा जिले की जनता को देने वाले हैं आज। जी, विकास कार्यों की सौगात देंगे तो कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी विकास कार्य हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा, किसकी को ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस समय? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रारंभिक जानकारी सामने आई है इसके अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के कई शासकीय भवनों का लोकार्पण करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है करीब 3 से 4 भवनों का भी जो है लोकार्पण करेंगे वहां पर। इस दौरान करीब 11 करोड़ से अधिक के राशि का विकास कार्यों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर लोकार्पण करने वाले हैं।
बिल्कुल, देखिए करीब करीब 11:30 बजे सीएम भूपेश बघेल रवाना होंगे। शक्ति जिले को आज सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। शिवम बने रहिए, आगे भी खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पीएल पुनिया के दौरे का आज तीसरा दिन है। रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। दोपहर 2:20 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएल पुनिया। पीएल पुनिया के दौरे का आज तीसरा दिन है। बता दें, दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे और रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। पीएल पुनिया के दौरे का आज तीसरा दिन है। रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पीएल पुनिया। आज पीएल पुनिया के दौरे का तीसरा दिन बताया जा रहा है। रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पीएल पुनिया। मेरे सहयोगी शिवम मिश्रा लगातार हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। शिवम, आज पीएल पुनिया का तीसरा दिन है, क्या कुछ कार्यक्रम है उनके आज? बिल्कुल ईशा, देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के दौरे का आज तीसरा दिन है। चूंकि कल देर रात पीएल पुनिया खैरागढ़ जो विधानसभा है वहीं पर चुनावी तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन जिसके बाद आज सुबह वे जो है खैरागढ़ से रवाना होकर रायपुर पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, करीबन 12 बजे पीएल पुनिया रायपुर के सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे जो है डिजिटल सदस्यता अभियान की भी समीक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही किस तरीके से आगे तैयारियां चलेगी चुनाव की, उसे लेकर के भी समीक्षा एक तरीके से प्रभारी पीएल पुनिया कर सकते हैं। इसके साथ ही इन चीजों को भी टटोलेंगे पीएल पुनिया की आखिरकार सत्ता और संगठन के बीच किस तरीके से तालमेल बैठ रहा है। तो तमाम जो है जानकारियां आज पीएल पुनिया पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जो है लेंगे और इसके बाद करीबन 2 बजे वे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवम है तमाम जानकारी देने के लिए। चल रुक करते हैं अगली खबर का, जहां सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये नवा छत्तीसगढ़ है, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। 2 घंटे में किसानों का कर्ज माफ होता है और जिला भी बनेगा और बनकर रहेगा। सीएम भूपेश बघेल ने ये ट्वीट कर निशाना साधा है और सीएम ने खैरागढ़ छुई खदान गंडई को नया जिला बनाने की बात कही थी। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि ये नवा छत्तीसगढ़ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तो वहीं आगे उन्होंने लिखा कि यहाँ 2 घंटे में किसानों का कर्ज माफ होता है और आदिवासियों की जमीन वापस होती है। फिर 24 घंटे में तो बहुत है, जिला भी बनेगा, बनकर रहेगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। खबर रायपुर से है, जहां सीएम बघेल के निर्देश पर नागरिकों को राहत मिली है। संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। नगरीय निकायों में 15 दिन की छूट दी गई है और 15 अप्रैल तक संपत्ति कर सकेंगे। बता दें कि संपत्ति कर 15 अप्रैल तक जमा की जा सकती है। अंतिम तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। नगरीय निकायों में 15 दिन की छूट भी दी गई है और 15 अप्रैल तक कर संपत्ति जमा कर सकेंगे। खबर रायपुर से है, जहां रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक है। ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड की परीक्षाओं के लिए निर्देश जारी होंगे। कॉलेजों में कल से हो सकता है उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण, तो शाम 5 बजे तक नई समय सारणी जारी की जा सकती है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खैरागढ़ में 11 दिन बाद सीट के लिए मतदान है। ऐसे में खैरागढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के निर्वाचित होते ही 24 घंटे में खैरागढ़ को उपचुनाव बनाने की घोषणा की जाएगी। बता दें, जिले का नाम खैरागढ़ छुई खदान गंडई रखा जाएगा। खैरागढ़ में पूर्व विधायक और स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा को भी स्थापित करने की प्रमुखता से बात कही गई। इसके साथ ही नई तहसील, नई उप तहसील, अंग्रेजी स्कूल, अस्पताल, पान अनुसंधान केंद्र और हाईटेक बस स्टैंड बनाने की बात भी
घोषणा पत्र में शामिल की गई। तो वहीं खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने छुई खदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ मरकाम और पुनिया की नहीं, हम सभी की लड़ाई है। सीएम बघेल ने लड़बो और जीतबो का नारा दिया। वहीं इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के लिए वोट मांगा और बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि 15 साल के शासन में सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया, किसानों के हित की बात नहीं हुई। सीएम ने कहा कि लोग अब खेती किसानी की तरफ लौट रहे हैं और सरकार अब गोधन न्याय योजना के बाद अब गौमूत्र खरीदेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी मंत्रिमंडल के तमाम साथियों के साथ और जो यहाँ के चुनाव पे डटे हुए हैं उनके साथ घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की गई है। ये जो घोषणा है देखिए, यहाँ लगातार मांग होती रही कि 15 साल में देखिए यहाँ के निर्माण के लिए, यहाँ के गौरव के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए ये सारी शामिल किया गया है। इससे खैरागढ़ हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ मौजूद है। उन्होंने घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया है और क्या इसके मुख्यमंत्री शुरुआत हुई सर आपकी शुरुआत हुई है। पूरा विश्वास निष्पक्ष रूप से खैरागढ़ से जगन्नाथ के साथ खैरागढ़ से कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वो प्रचार में आए हुए हैं। आज दिन भर का कार्यक्रम रहा, क्या आपको नजर आया? कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और हमने खैरागढ़ में क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात की, छुई खदान के कार्यकर्ताओं से और बाकी लोगों से भी निरंतर बात की, सीनियर लीडर से बात की, एमएलए से बात की, मिनिस्टर से बात की। तो एक समन्वय के साथ में पूरा काम किया जा रहा है और बहुत सही कांग्रेस पार्टी की स्थिति रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और, अपना जो भी स्पीच है उसमें खास तौर से आप जोर दे रहे हैं कि किस तरह से बूथ पर डटे रहना है, क्योंकि बूथ पर अगर नहीं डटे तो हारी हुई बाजी भी जीती हुई बाजी भी गंवाई जा सकती है। और आपने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कहा कि वो प्रचार करती है किस तरह से और जीतती है। हाँ, ठीक कहा, क्योंकि बूथ के ऊपर तो डटे रहना पड़ेगा और चुनाव प्रचार के दौरान भी जिसकी ड्यूटी सेक्टर में लगी है, जो विधायकों की लगी है, वो विधायक उसी सेक्टर में रहेगा और भी जिन जिन की ड्यूटी लगी है वो उसी हिसाब से रहेंगे। ये नहीं कि शाम को चले गए रायपुर और फिर सुबह फिर चले आ रहे हैं, उनको यहीं रुकना पड़ेगा, यहीं पर पूरा करेंगे। क्या मुद्दा होगा कि इस चुनाव में बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा? यहाँ का विकास है, एजेंडा है, हमारा घोषणा पत्र है और वो सभी क्षेत्रों के को ध्यान में रखते हुए, सब क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए अभी राजा देवव्रत सिंह जी का देहांत हुआ है, उनकी मूर्ति लगाने का, उनकी स्मृति में सब काम करने का, ये भी अपनी जगह एजेंडा में है और मैं समझता हूँ कि जनता को पसंद आएगा, एजेंडा भी पसंद आएगा और हमारे काम विशेष रूप से जो सरकार ने काम किए हैं, एक अपना स्थापित किया है, नाम स्थापित किया है, उसकी वजह से भी हमें पूरा भरोसा है। एक अंतिम सवाल सर, कि भारतीय जनता पार्टी को अभी विधानसभा चुनाव में जीत मिली है, वो भी उत्साह से लबरेज है और जो जानकार हैं कह रहे हैं कि मुकाबला कठिन। देखिए, चुनाव यहाँ हो रहा है, खैरागढ़ में चुनाव हो रहा है और यहाँ की परिस्थितियाँ देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं कुछ नहीं दिखाई देती। तो ये थे पीएल पुनिया साहब जो कह रहे थे कि यहाँ पे जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जो उसके प्रॉमिसेस हैं, वो इम्पैक्ट डालेंगे इलेक्शन पे और वो यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे होंगे। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ खैरागढ़ से रुपेश गुप्ता, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71 करोड़ से ज्यादा की दूसरी किश्त जारी कर दी है। साथ ही सीएम बघेल ने किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदुपत्ता संग्राहक के परिवारों के बैंक खाते में
1125 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में राज्य के 20,58,000 किसानों के खाते में 1,029 करोड़ रुपए डाल दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल उपज का उचित मूल्य देने, फसल उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को आदान सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना में राज्य सरकार किसानों के खातों में बीते 2 वर्षों से 11,180 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए के अंतिम किस्त का अंतरण किया गया। हर साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बन रहा है। इस साल हमने 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करके अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आज के इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए के अंतिम किस्त का अंतरण किया गया। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी के 27 अलग अलग कार्यों को मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने मामले में स्टे लगा रखा था। स्मार्ट सिटी के प्रबंधन संचालक अभिजीत सिंह ने कहा कि गुरुवार को कार्य आदेश जारी करने का आखिरी तारीख थी। सभी 27 कार्यों का आदेश जारी किया गया है। इसके पहले 42 अलग अलग कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। बता दें, स्मार्ट सिटी के प्रबंधन संचालक अभिजीत सिंह का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। गुरुवार को कार्य आदेश जारी करने का आखिरी तारीख बताई थी। सभी 27 कार्यों का आदेश जारी किया गया है। अभिजीत सिंह का बयान भी सामने आया है। पहले 42 अलग अलग कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। कोरबा नगर निगम में साल 2022-23 का बजट पेश करने के साथ पारित किया गया है। बजट में 8 अरब 75 करोड़ की आय होने का अनुमान जताया है, जबकि विभिन्न कार्यों में 8 अरब 46 करोड़ खर्च होने की संभावना जताई गई है। बजट में अशोक वाटिका और नए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए काम करने का जिक्र है। अकेले 10 करोड़ की राशि अशोक वाटिका को विकसित करने पर खर्च की जाएगी। वहीं बजट पेश करने से पहले ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर पुराना पिटारा सामने रखने का आरोप लगाकर विरोध जताते हुए भजन कीर्तन किया, साथ ही लॉलीपॉप देकर विरोध जताया। उधर महापौर ने बताया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मानदेय 2 गुनी और पार्षदों की निधि को 1.5 गुना बढ़ाया गया है। एल्डर में साथियों के लिए भी व्यक्तिगत रूप से 20-20 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो इस बात के लिए बहुत खुशी है। सभी हमारे पार्षद साथियों ने उसके लिए माननीय राजस्व मंत्री को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी दिया है। आज जो बजट पेश किया गया है वह केवल कॉपी और पेस्ट है। पूर्व में 2 साल का जैसे बजट पेश किया गया था उसी प्रकार का यह भी बजट है। जो चीज़ें 19-20 में शामिल की गई थी, जो चीज़ें 20-21 में शामिल की गई थी, वही चीज़ें आज के बजट में शामिल की गई है। केवल कोरा घोषणाएं हैं और बजट में पूर्व की भांति 100 में से 95% कार्य धरातल पे नहीं होते। वही स्थिति इस वर्ष भी बनी हुई है। खबर कोरबा से है, जहां शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हजारों लोगों की लाभ दिया गया है, लेकिन कई जगह पर आवासों की स्थिति बेहतर नहीं है। इसी बात को लेकर मूड़ापार क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ। हितग्राहियों ने इस मुद्दे को लेकर ठेकेदार और उसके कर्मी को घेरा। इस बीच मीडिया के यहां पहुंचने के साथ ठेकेदार भाग खड़ा हुआ। लोगों का आरोप है कि एक महिला के कहने पर ठेकेदार के लोग सी ब्लॉक में पहले काम कर रहे हैं और इसी को लेकर दूसरे हिस्से का काम रोक दिया गया। फिलहाल आरोप गंभीर है और मामले की जांच की मांग की जा रही है। मैं मिला हुआ मकान आज 6 महीना पहले मिला हुआ और 6 महीना से हो गया हमको मकान मिला हुआ, जिसके उसमें ना लाइट लग रहा है, ना बिजली लग रहा है, ना पानी लग रहा है। अभी यहाँ ठेकेदार के कोई स्टाफ आए हैं सतीश शर्मा जी करके, जो कि सी ब्लॉक में सब चीज़ की व्यवस्था करवा रहे हैं और उन्हीं के द्वारा हमें चाबी दिया गया। सतीश शर्मा जी के द्वारा हमें चाबी दिया गया है। गाँव में बात कर रहे हैं हमसे बदतमीजी से और सी ब्लॉक की कोई मैडम है, उन्हीं का सिर्फ बात सुना जा रहा है। यहाँ पे सी ब्लॉक की मैडम के द्वारा आधा घंटे इस कार्य को रुकवाया गया और अभी भी हमारे को कोई आश्वासन नहीं है कि हमारा कब होगा।
रायगढ़ में कांग्रेस पार्षद की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पार्षद ने जहर खाया था। हालात बिगड़ने पर पार्षद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घटना की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं घटना की सूचना पर चक्रधर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान नगर निगम के वार्ड नंबर 27 के पार्षद संजना शर्मा के रूप में की गई है। भिलाई सुपेला स्थित श्री वेंकटेश्वरा टॉकीज पर धर्मांतरण को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगा है। इस मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को टॉकीज का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने सिनेमा घर प्रबंधक के खिलाफ धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस बल और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मौके पर उपस्थित सीएसपी राकेश जोशी को ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के पदाधिकारी का कहना है कि सिनेमा घर के प्रबंधक ने लिखित में माफी मांगी है। उन्होंने दोबारा ऐसा ना होने का भी आश्वासन दिया है। बजरंग दल दुर्ग के विभाग संयोजक रवि निगम के टॉकीज बताए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को अभी सूचना मिला कि वेंकटेश्वर टॉकीज में क्रिश्चियन समुदाय का प्रचारण किया जा रहा है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज सभी हिंदू कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और वेंकटेश्वर टॉकीज में घेराव किया गया और सीएसपी साहब को ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दिया गया टॉकीज प्रबंधक को कि अगर दोबारा क्रिश्चियन मिशनरियों का अगर प्रचार प्रसारण किया जाता है तो आपके टॉकीज को बंद कराया जाएगा। सुकमा में सीआरपीएफ जवानों की सूझबूझ से नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया। बता दें, इलाके के कट्टीपारा से जवानों ने 2 आईईडी बम बरामद किए हैं और रोजमर्रा के सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों को 2 बम मिले। एक बम 5 किलो का है जबकि दूसरा बम 2 किलो का बताया जा रहा है। बीडीएस टीम ने बम को निष्क्रिय भी किया। 2 आईडी जो थे जमीन के अंदर दबे हुए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ जो सड़क निर्माण चल रहा है और हमारी फोर्सेस का मूवमेंट वहाँ से समय समय पर होता रहता है, उसको नुकसान पहुँचाना उनका उद्देश्य रहा था। इसकी जैसे ही हमारी फोर्सेस ने इसको पूरी तत्परता से पता लगाया और उन्हें जानकारी प्राप्त की मुखबिरों के माध्यम से 74 बटालियन के सीआरपीएफ के द्वारा एक टीम बीडीएस टीम वहाँ पे भेजा गया और उन्होंने इसको बहुत ही सफलतापूर्वक इस आईडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। खबर रायपुर से है, जहां कोटवारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। एपीआई कंपनी ने कोटवारी जमीन पर कब्जा किया था। 3 सदस्यीय टीम ने सीमांकन कर जांच रिपोर्ट सौंपी है और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसका असर भी देखने को मिला है। 56 डिसमिल पटवारी जमीन पर कब्जा किया गया था। अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पीआई का सीमांकन हुआ, सीमांकन 3 से गठन हुआ था। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कटवाई जमीन जो है 56 डिसमिल जमीन है, रिपोर्ट में किया गया कि उनके द्वारा कंपनी द्वारा कब्जा किया हुआ है। तो जैसे कि कब्जा का मामला स्पष्ट आ गया है, रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, तो आगे के आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? जी, अतिक्रमण हटाने कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया और विधिवत नोटिस जारी किया गया है। जैसे कलेक्टर सर के लेटर जारी हुआ था, हमने तत्काल अतिक्रमण सीमांकन टीम का गठन किया। सीमांकन हुआ, सीमांकन की रिपोर्ट सौंपा, रिपोर्ट सौंपने में कोटवाई जमीन पे आया, उस पर अतिक्रमण का नोटिस जारी किया गया है। रायपुर में जारी स्वास्थ्य संयोजकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के ठोस आश्वासन के बाद ये फैसला लिया गया। 11वें दिन हड़ताल स्थगित करने की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता ने की। इसके साथ ही स्वास्थ्य संयोजक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का आभार भी जताया है। उन्होंने आंदोलन को मुहिम बनाकर मंच देने के लिए ये आभार जताया है। प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम रंग लाई है और आज जो है स्वास्थ्य संयोजक है अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आप आज स्थगित कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण हमारी कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और मुलाकात में माननीय चंद्रदेव जी जो हमारे विधायक हैं उन्होंने भरपूर सहयोग प्रदान किया, मध्यस्थता की, और माननीय केदार जैन जी जो शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी हमारा सहयोग प्रदान किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पूरे 6 पदाधिकारियों के समक्ष ये कहा कि आपने प्रदेश में 2 साल तक बहुत काम किए हैं, इसका राज्य नहीं देश भी आभारी है और हम आपकी मांगों पर निश्चित तौर पर पहल करेंगे और ये आपका अधिकार बनता है, आपकी मांगे हैं जिसको कांग्रेस सरकार। कोई समय सीमा दिया गया है?
समय सीमा नहीं दिए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे वो पूरा करने की बात कहें। और मैं न्यूज़ 24 का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने हमारी मुद्दे को सरकार तक बखूबी पहुँचाया सर, जिससे पूरी मीडिया पे हमारी लहर बनी। मैं सारे मीडिया बंधुओं को और खासकर आपको और न्यूज़ 24 को बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि जैसी हमारे मांगे पूरी होगी, मैंने मुख्यमंत्री जी को ये कहा सर, हम भव्य सम्मेलन करके प्रदेश के 15,000 स्वास्थ्य संयोजक के संपूर्ण परिवार लगभग 75,000 के लोगों के साथ हम भव्य सम्मेलन कर मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने इनको भरोसा दिलाया कि इनकी मांग पूरी की जाएगी, इसीलिए आज 9 दिन के बाद हड़ताल खत्म किया जा रहा है और इसको लेकर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार मुहिम छेड़ा और लगातार इनको मंच दिया। डिबेट के माध्यम से हो, चाहे वो काहल के माध्यम से हो, चाहे वो विभिन्न जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से इनको मंच दिया, फिर जाके सरकार ने इनकी बातों पर सुनवाई की है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।